रविंद्र सर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं परिवार, जो हमारे सेकंड ग्रेड में आता है, टेट में आता है, सी टेट में आता है, यूपी टेट में आता है, एमपी टेट में आता है मेरे मित्रों। तो आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे हम नहीं पढ़ पाते, हम नहीं पढ़ा पाते, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है। गाइडों में से देखते हैं तो आपको ये मौका मिला जो आपको लॉकडाउन का, तो मैं आपको एक परिवार को अनेक पार्टों में पढ़ाने वाला हूँ। आज एक पार्ट आपके सामने है, दूसरा पार्ट आपको फिर कुछ दिन बाद आपको इस चैनल पे डाउनलोड कर दिया अपलोड कर दिया जाएगा। तो मित्रों, समय ना व्यतीत करते हुए आगे टॉपिक बढ़ते हैं और परिवार पढ़ाते हैं। तो मेरे मित्रों, आज हम परिवार पढ़ा रहे हैं, तो परिवार के बारे में सामान्य परिचय बात करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में केवल आपको ये देखना है सामान्यतः यदि प्रश्न आ जाएंगे तो आपको कैसे करना है। तो मित्रों ध्यान रखना, सीधा प्रश्न आ जाए परिवार शब्द की उत्पत्ति पूछे, ठीक है। यदि परिवार शब्द की उत्पत्ति पूछे कि परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये प्रश्न आता है, ये आपका परिवार शब्द की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। सीधा प्रश्न बनेगा परिवार शब्द की उत्पत्ति। लेकिन इससे पहले हमें कुछ और चीजें कि परिवार शब्द है किसका, परिवार है किसे, तो किस शब्द का है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप जानते हैं जो आपका परिवार शब्द है यह है किस शब्द से बना है, ठीक है। तो आप जानते हैं इंग्लिश में से फैमिली कहते हैं, FAMILY, फैमिली कहते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं जो परिवार शब्द है वर्तमान में हम जो कहते हैं हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द का रूपांतरण है। हिंदी में से हम परिवार कहते हैं लेकिन वास्तव से अंग्रेजी में से फैमिली कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति की, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये। लेकिन यदि बात आ जाए उत्पत्ति की, वर्तमान में परिवार जो शब्द है वो किस भाषा का, हिंदी शब्द का रूपांतरण है, और वह हमने किससे लिया है, फैमिली से लिया है, इतना हम जानते हैं। लेकिन जो हमारा प्रश्न बनेगा वह ये बनेगा कि परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे है। परिवार शब्द की उत्पत्ति जब आपको विशेष करके ध्यान देना है मेरे मित्रों, तो आपको विशेष करके इस पर ध्यान देना है। जैसे मैं आपको यहाँ लिखूँ दोबारा परिवार शब्द को, अब ये है आपका कंपटीशन का एक, ये आपको कंपटीशन मिलेगा, ठीक है, ये पेपर मिलेगा, ये आपको ध्यान करना है, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। हिंदी शब्द का रूपांतरण अंग्रेजी भाषा शब्द इंग्लिश से बना है, फैमिली शब्द से बना है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे जो आपका परिवार है, अभी बताया हमने परिवार, ठीक है, एक बात, और परिवार को हमने अभी किससे लिया, और इंग्लिश में से फैमिली कहते हैं, इतना हम जानते हैं। अब बात करते हैं परिवार शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। परिवार शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो परिवार शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है, अर्थात ये किससे बना है, ये पेपर में आएगा। तो मित्रों ध्यान रखना, मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है रोमन भाषा से, रोमन शब्द का है तो रोमन शब्द की भाषा से, अर्थात रोमन से, और क्या है, फैमुलस। अब किस शब्द से बना है, फैमिली इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन परिवार जो शब्द है उसकी उत्पत्ति रोमन भाषा से हुई है, और कौन से शब्द से हुई है, फैमुलस, फैमुलस से हुई है। तो ये आपको ये पेपर में मिलेगा किस शब्द से हुई है, तो आपको ध्यान रखना रोमन करना है, किस शब्द से हुई है तो रोमन करना है, एक बात ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के काम का है ये वाला, इसे ध्यान रखें आप। प्रश्न क्या पूछेगा, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से, किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आपको रोमन करना है मित्रों, क्या करना है, रोमन करना है। और वो कौन सा शब्द है रोमन का, फैमुलस, फैमुलस, इतना याद करना है। अब आ जाए परिवार है क्या। अब परिवार की बात करें, क्या है परिवार, यहां से आपके टेट में, सी टेट में या सेकंड ग्रेड में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, जो मैं आपको ये 10 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इन 10 लाइनों पे ये प्रश्न बनते हैं और आंसर परिवार होता है मित्रों। तो आपको केवल ये समझना है
कि क्या शब्द हैं और प्रश्न क्या बनेगा। सीधा क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी संस्था एक सामाजिक संस्था है। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा मित्रों। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसको या निम्न में से कौन एक सामाजिक संस्था है। परिवार है। कहते हैं परिवार, माता पिता, उसके बेटे, उसकी बेटी, ये सब क्या है फिर परिवार में, दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, ताऊ ताई, और इस प्रकार लंबे परिवार में आगे बात करें फिर हमारा पड़ोस, पड़ोस के बाद नातेदारी, नाना नानी, ये सब क्या है परिवार है। एक समाज बन जाता है। आपकी रिश्तेदारियां, आपके बाद आपके पहले अपने घर, फिर आस पड़ोस, पहले आपका सगी संबंधी। कहते हैं परिवार के सदस्यों के बाद आपका नजदीकी कौन रिश्तेदार होता है, नजदीकी वाला कौन होता है, पड़ोसी होता है, ध्यान रखना। मित्र, खेल का मैदान, ये सब आपके पड़ोसी होते हैं। इसके बाद जब आपको नातेदारी में जाओगे पहले तो अपने पड़ोसी को पार करोगे, अर्थात आमने सामने वाले सब पड़ोसी होते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि परिवार के सदस्यों के बाद सबसे नजदीकी कौन होता है, तो नातेदारी मत कर देना, पड़ोसी आएगा, ठीक है। और इस प्रकार ये सामाजिक संस्था मानी जाती है परिवार। दूसरा टॉपिक है सामाजिक समूह का उदाहरण है। सीधा प्रश्न आता है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरी जो लाइन है इसमें से आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न क्या बनेगा, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह का उदाहरण है। तो आंसर क्या करना है मित्रों, परिवार करना है। परिवार आंसर होगा। एक बात, ठीक है। सामाजिक समूह का उदाहरण कैसे है, मैंने अभी बताया, माता पिता, ठीक है। फिर माता पिता के बाद जैसे मैं आपको बता दूं, माता पिता, फिर उसकी संतान, ठीक है। अब इनका भी विवाह हो गया आगे, ठीक है। जैसे चलो हम पड़ोसी की बात करते हैं, इनके बाद परिवार के सदस्यों के बाद पड़ोसी होते हैं। फिर हमारी नातेदारी फैलती है, संतानों के, बेटा बेटियों के विवाह होंगे, नातेदारी फैलेगी। और इस प्रकार कहते हैं मित्र बनेंगे, मित्र के बाद आपकी नातेदारी फैलेगी। ये क्या ये क्या हो गया मित्रों मेरे, एक सामाजिक समूह हो गया। ये समूह बनता जा रहा है। फिर आपका छोटा सा परिवार एक नातेदारी होते हुए, यहाँ चले जाओ लाला, वहाँ चले जाओ लाला। घर में जब कहते हैं शादी होती है तो कितने कार्ड आते हैं, ये सब क्या है, सामाजिक समूह के लिए जाते हैं। हमारे परिवार के बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं और इस प्रकार समाज एक बहुत बड़ा क्या हो गया, एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया। तो इस प्रकार सामाजिक समूह का एक उदाहरण क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। सीधा प्रश्न बनेगा, आपको कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से किसे एक सामाजिक समूह का उदाहरण कहते हैं, तो आंसर आपको परिवार देना है। एक बात। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा किसे या निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का एक उदाहरण है। जनता, परिवार, ठीक है, नौकरशाही, विद्यालय, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 शब्द मिलेंगे और आपको आंसर क्या करना है, परिवार। तो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह का मतलब है परिवार सबसे पहले ये बनता है, ये है मेन परिवार। फिर आपको परिवार बढ़ेगा, एकल और संयुक्त परिवार बढ़ेगा। मेन परिवार तो ये माता पिता अर्थात दंपत्ति और उनकी संतान, ये परिवार है, इसलिए प्राथमिक समूह में आता है परिवार। अब एकल परिवार है, कोई संयुक्त परिवार है, कोई प्राथमिक समूह में है, अर्ध समूह में भी आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पेपर में आपके सिलेबस में एकल परिवार और संयुक्त परिवार है। पहले एकल बनेगा, फिर उसके बाद संयुक्त भी बन सकता है, नातेदारी फैल सकती है, अन्य चाचा चाची कहते हैं वो अलग परिवार है। तो ऐसे करके आपको एक प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या माना जाता है, परिवार। क्योंकि इसमें मेन जो होते हैं माता पिता और उनकी संतान, दंपत्ति उनकी संतान क्या कहलाता है, प्राथमिक समूह है, इसलिए परिवार को प्राथमिक समूह का दर्जा दिया गया है। सीधा प्रश्न बनेगा, निम्न में से किसे, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का एक उदाहरण है, तो मेरे मित्रों आपको परिवार देना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न बनेगा कि निम्न में से समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो अभी आंसर क्या है, मैंने आपको बता दिया था पहले, दोबारा बता रहा हूं, ये सब प्रश्न बनेंगे। ये प्रश्न है और ये आंसर है, ये प्रश्न है और ये आंसर है, सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे जो मैंने आपको बिंदुओं में लिखा दिए हैं। तो सीधा प्रश्न बनेगा, निम्न में से किसे
समाज की सबसे छोटी इकाई कहते हैं परिवार, विद्यालय, भीड़, जनता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर परिवार ही करना है। पड़ोस भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, परिवार करना है एक बात, ठीक है। अब देखो पांचवी लाइन क्या कहती है, सामाजिक जीवन की एकल लघुत्तर इकाई, छोटी सी छोटी इकाई, वो छोटी, इसी का अर्थ है मेरे मित्रों, छोटी इकाई है कि नहीं, परिवार सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। ये क्या है, तो सामाजिक जीवन की, हमारे जीवन में कुछ परिवार छोटे से होते हैं। कहा यार मैं, आपने सुना होगा भैया 4 प्राणी है घर में, मैं, मेरी घरवाली, मेरा एक छोरा है, मेरी एक छोरी, छोटा सा, ठीक है। तो इस प्रकार एक छोटी लघुत्तर इकाई, कम से कम परिवार, फिर आगे परिवार बढ़ता है, परिवार से समाज बढ़ता है और सामाजिक समूह फैल जाता है। तो इस प्रकार मेरे मित्रों, सामाजिक जीवन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तर इकाई किसे कहते हैं, परिवार को कह रहे हैं मेरे मित्रों। तो ये आंसर तो ये हो गया। अब देखो 5 के बाद आगे लाइनों के बारे में मैं आपको समय दे दूंगा स्क्रीन का लेने का। अब देखिए ये लाइन आपको 4 लाइन और समझनी, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा। समाज की बुनियादी इकाई, बुनियादी का मतलब व्यक्ति, कहते हैं समाज का व्यक्ति कोई भी अपनी नैतिक है या सामाजिक स्थिति है, सामाजिक ढांचा पैदा उत्पन्न करता है, पैदा करता है, वो परिवार से करता है, परिवार से सीखता है। नैतिक जो विचार है, नैतिक जो शिक्षा है, वो हमें कहते हैं परिवार। कभी आपने सुना होगा कि भैया तेरा परिवार तो ऐसा, परिवार में तेरे सब ऐसे होंगे, कहना कि परिवार में ही बढ़िया, बहुत बढ़िया परिवार है, बहुत बढ़िया छोरा ऐसा, या तेरा परिवार ऐसा, तू भी ऐसा होगा, या वो भी ऐसा होगा। तो वहाँ पे बुनियादी ढांचा, हमारे समाज के व्यक्ति का ढांचा बनता है परिवार। यदि हमारा परिवार अच्छा होगा, परिवार में सभी आदर्शवादी होंगे, तो परिवार की प्रशंसा होगी। अरे ये तो परिवार खराब है, कह देते नहीं कर दे, ये तो दारूबाज परिवार है, ये तो खराब है, हमने ना करना हम संबंध, ये तो गुंडा परिवार है, नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया परिवार, सब पढ़े लिखे हैं। तो इस प्रकार जो बुनियादी इकाई होती है वो हमारे समाज में परिवार से होती है। समाज, कहते हैं परिवार से ही समाज में हमारी प्रसिद्धि होती है। एक बुनियादी इकाई परिवार को ही माना जाता है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन बनेगा, प्रत्येक समाज की संरचना में केंद्रीय इकाई, अभी बताया था व्याख्या एक जैसी इकाई है, ये तो पूछने के तरीके हैं कि प्रत्येक समाज की संरचना में केंद्रीय इकाई है, परिवार की ही बात चलती है कि लाला कौन से परिवार को है, अरे यार तेरा बाबा तो बाप परिवार को, तेरा बाबा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया परिवार है। तो तभी कहते हैं संरचना में केंद्रीय इकाई होती है, परिवार से ही हमारा समाज बढ़ता है। परिवार में यदि हमारा अच्छा परिवार है तो हम एक अच्छे समाज के साथ जुड़ते जाएंगे, और इस प्रकार कहते हैं, और परिवार भी हमारा जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग क्या है, परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों इस बात की। तो हमारे जीवन का बहुत बढ़िया प्रश्न है, जैसे मैंने बताया था संसद का अभिन्न अंग होता है, जैसे मैंने प्रश्न बताया था संसद का अभिन्न अंग होता है, ऐसे ये प्रश्न बनता है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग क्या है। तो संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, ऐसे मेरे मित्रों हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग क्या होता है, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग क्या होता है, परिवार होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग क्या होता है, परिवार होता है। तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा, सीधा प्रश्न आएगा, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, परिवार आंसर करना है मेरे मित्रों। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो आपको ध्यान रखना है आंसर आएगा परिवार, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है अगला, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चित है आपका, कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, ठीक है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, आपको यह शिशु की प्रथम पाठशाला, जो आपके शायद क्लास 6 में दे रखा है, शिशु की प्रथम पाठशाला या बालक की प्रथम पाठशाला। तो बालक की सीखता है, बालक जो भी सीखता है अपने परिवार से सीखता है। आप जानते होंगे परिवार से बालक सीखता है, तो उसकी पहली पाठशाला, पहला उसकी जो भी अपने सीखता है, खाना पीना, गिनना, रोना, हंसना, सब सीखता है। ये मेरा है, ये पराया है, परिवार से सीखता है मेरे मित्रों। इसलिए हमारा परिवार सबसे बढ़िया है, और अपने परिवार को सम्मान देना चाहिए। अपना परिवार हमारा हितैषी होता है, हम की भावना होती है।
अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी विशेषताएं चलने वाली हैं। अभी तो आपका परिचय चल रहा है, या सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा। जो मान लो ये 10 प्रश्न हैं और एक प्रश्न मैंने आपको पहले करा दिया। 12 प्रश्न आज की क्लास में आपके 12 प्रश्न आज की क्लास में आपके चालू हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके ये वीडियो आपको इसके बाद एक आपको धीरे करके कठिनाई स्तर पे बढ़ाएंगे। एक साथ मैं आपको मैटर पूरा नहीं दे सकता, क्योंकि आप पहली बार परिवार को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पहचानें, इसको पढ़ के आएँ, फिर आपको आगे विशेषता बताऊंगा। ठीक है, आज मैं अभी बता रहा हूँ, ये परिवार का परिचय बताया है। ऐसे सीधा प्रश्न आएगा, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और बालक या शिशु की पहली पाठशाला किसे कहा जाता है, तो आपको परिवार करना है। एक बात सब जानते, पहली पाठशाला यहीं से सीखता है, यहीं से अपने जीवन का उत्थान करता है, यहीं से अपने जीवन के, ठीक है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। अब है आपका 10वीं लाइन, इस पे क्या प्रश्न बनेगा? सीधा प्रश्न बनेगा, सामान्यतः परिवार किनसे मिलकर बना होता है? ये प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा? सामान्यतः परिवार किससे मिलकर बनता है? ठीक है, किससे मिलकर बनता है, ये प्रश्न बनेगा आपको। सामान्यतः परिवार किससे मिलकर बनता है? तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, या तो ऑप्शन में माता पिता और संतान आएगी, माता पिता संतान, या दंपति संतान माता पिता या पुत्र पुत्रियां, ऐसे ऑप्शन में आएगा, या आपको विवाहित युगल अर्थात पति पत्नी है और उनके बच्चे। ठीक है, उनके बच्चे। तो ऐसे करके आप ध्यान रखना मेरे मित्रों। तो ये आंसर आपको पूछ सकता है, ये आपको पेपर में जो पूछी जाती है, मैंने वही शब्दों का प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। सी टेट में परिवार का संबंध एक क्वेश्चन आता है, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, उनकी भाषाएं ऐसे दी जाती हैं। तो सीधा प्रश्न बनेगा, सामान्यतः परिवार से मिलकर किनसे मिलकर बनता है? माता पिता और बच्चे, माता पिता दादा दादी और संतान नाता नात सब आ जाए, माता पिता संतान दादा दादी और नाती पोता। ये ध्यान, नाती पोता मत करना कि सबसे छोटी इकाई की बात करें, परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, हमें केवल परिवार देखना है। जब भी क्वेश्चन देना है आपको परिवार को, टॉपिक को, परिवार शब्द को याद करते हुए देना है। तो इसलिए दादा दादा नाना नानी मत कर देना, केवल आपको करना है माता पिता पुत्र अर्थात एक विवाहित युगल और उनके बच्चे, ये एक परिवार होता है। तो सामान्यतः की बात कर रहा है यहाँ, सामान्यतः पहले शब्द जोड़ दिया, सामान्यतः शब्द जोड़ दिया। तो आपको ध्यान रखना है, केवल एकल परिवार की परिभाषा देनी है। एकल परिवार उसे कहते हैं माता पिता और उनकी संतान, एकल परिवार। संयुक्त परिवार में चाचा चाची दादा दादी सब आ जाते हैं, अर्थात केवल एक पीढ़ी चलती है और उसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां चलती हैं संयुक्त परिवार में। तो एकल पीढ़ी अर्थात सामान्यतः परिवार किससे मिलकर बना होता है? एक विवाहित जोड़ा और उनके बच्चों से मिलकर बना होता है। तो मेरे मित्रों इसे ध्यान रखना, ये आपके 10 प्रश्न हैं। आपको इन्हीं में से आप देखना, पुराने पेपर देखा करो, परिवार में आपके पुराने पेपर देखना और सीधे सीधे प्रश्न इन्हीं पे बनते हैं। तो मेरे मित्रों इनको बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी, जो आपकी नोटबुक है, मैंने आपको बताया एक छोटी सी आपको नोटबुक बना लेना, या हिस्ट्री वाली में इसको आप लिख लेना, या पीछे, या फिर छोटी सी बुक ले आना, 10 या 15 रुपए की नोटबुक ले आना, उसमें से लिख लेना। क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक कराने वाला हूँ आपको, रविवार या शनिवार को हर 7 दिन के बाद, या जो भी है लगभग हर 7 दिन के बाद एक ऐसा टॉपिक आएगा जो बिल्कुल हटके है, ना हिस्ट्री में आता ना पॉलिटिकल में आता है। उनको मैं ऐसे ही आपको डायरेक्टली डाउनलोड करा देंगे, लाइव क्लास नहीं देंगे। लाइव क्लास में तो केवल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि इस टॉपिक की लाइव क्लास होने वाली है। तो आप लाइव क्लास में जरूर आएँ, क्योंकि आपके जितने क्वेश्चन परिवार के बनेंगे, एकल परिवार के बनेंगे, संयुक्त परिवार के बनेंगे, या समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषता भी दे रखा है, उतने बनेंगे, वो सब इसी में, समाज को इसी में साथ लेके चल रहा हूँ, समाज को इसी में साथ लेके चल रहा हूँ कि परिवार से बनता है समाज। ठीक है, इस प्रकार परिवार है तो आपकी इसके ले सकते हैं। ऐसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इसमें से जो प्रश्न बनेगा आपका, ठीक है, इसकी भी आप एक स्कैन ले सकते हैं। इसमें जो बनेगा मैंने आपको बताया था, इसमें जो बनेगा मेरे मित्रों ये बनेगा कि परिवार, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो रोमन भाषा के शब्द से हुई है। यदि पेपर में रोमन भाषा ना हो तो फिर क्या करना है? फिर आपको लैटिन शब्द करना है। लेकिन वरीयता किसको देनी है?
आपको रोमन दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, तो आपको आंसर क्या करना है मेरे मित्रों, रोमन करना है। तो रोमन भाषा के किस शब्द से, फेमुलस शब्द से हुई है। और इस प्रकार इसका अर्थ क्या होता है, अब इसका अर्थ भी पूछ ले कि फेमुलस शब्द का अर्थ क्या होता है या परिवार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको 4 शब्द देगा और आपको आंसर करना है नौकर। क्या करना मित्रों, नौकर। यदि नौकर ऑप्शन में ना हो फिर आपको ऑप्शन में सेवक मिलेगा। मैं वही शब्द लिखा रहा हूं जो आपको कंपटीशन में मिलेगा और वही शब्द पढ़ने हैं आपको। इससे क्या है, तुरंत ही हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो मैं अभी जो आपका आज जो सामान्य परिचय, कम परिचय लिया है आज, लेकिन आपके इसमें लगभग 12-13 प्रश्न ध्यान रखना मेरे मित्रों, 12-13 प्रश्न आज की क्लास में मिल जाएंगे। दोबारा सुने, सीधा प्रश्न आएगा, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से ली गई है, तो आपको डायरेक्ट, ये तो मैंने परिचय बताया, तो डायरेक्ट आपको रोमन शब्द की भाषा से ली गई है। किस शब्द से, तो परिवार किस शब्द से बना है, फेमुलस शब्द से बना है। फेमुलस शब्द का अर्थ क्या होता है या परिवार का अर्थ क्या होता है, तो मेरे मित्रों आपको नौकर करना है। क्या करना है, नौकर करना है। ऑप्शन में नौकर नहीं है फिर सेवक कर देना, ठीक है। ऐसे रोमन नहीं है तो लैटिन कर देना। दोनों दे रखे हैं तो आपको रोमन पे ही वरीयता देनी है। ऐसे नौकर सेवक दे रखे हैं तो आपको नौकर पे ही वरीयता देनी है। एक मैंने ये, तो आपका स्क्रीन फोटो आपने लिया होगा, लें। फिर आपको रिवाइज के रूप में दूसरे चैप्टर पे ले जा रहा हूं जो मैंने आज पढ़ाया आपको। दूसरा ये रहा, इसका आप स्क्रीन फोटो लिया होगा। दूसरे प्रश्न सीधे बनते हैं कि निम्न में से कौन एक सामाजिक संस्था है, आंसर परिवार। निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह का उदाहरण है, परिवार। निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, परिवार को कहते हैं। सामाजिक जीवन की एक लघुत्तर इकाई किसे कहा जाता है, परिवार है। समाज की एक बुनियादी इकाई किसे कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है। प्रत्येक समाज की संरचना में एक केंद्रीय इकाई कौन सी है, आपको परिवार मिलेगा। ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 शब्द होंगे और आपको परिवार आंसर करना है। हमारे जीवन का एक अभिन्न कौन है, हमारे जीवन का अभिन्न का मतलब है आपको संस्था देगा, परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस, ऐसे शब्द देगा तो आपको परिवार करना है। एकल और संयुक्त परिवार, परिवार दे रखा है तो आपको परिवार करना है। यदि परिवार शब्द नहीं है तो एकल परिवार दे रखा होगा। अभी आएंगे एकल परिवार, संयुक्त परिवार। अभी तो कहते हैं परिवार का मात्र 10% टॉपिक पढ़ाया है मैंने, अभी तो 90% रह गया है। अब सरल भाषा पढ़ाई है, कठिन भाषा भी तो रह गई है। 0 लेवल से हाई लेवल में आपको लेके चलूंगा, ठीक है। इस प्रकार सीधा प्रश्न आएगा, बालक की पहली पाठशाला किसे कहते हैं, शिशु की पहली पाठशाला या बालक की पहली पाठशाला किसे कहते हैं, सीधा प्रश्न आएगा और आंसर आपको परिवार करना है। फिर आएगा सामान्यतः परिवार एक विवाहित युगल है, परिवार में सीधा प्रश्न बनेगा सामान्यतः परिवार किससे मिलकर बना होता है, तो आपको माता पिता या पुत्र या एक विवाहित युगल जोड़ा और उसकी संतानें क्या कहलाती हैं, परिवार कहलाती हैं। इस प्रकार, ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो ऐसे करके आप 5 तक की इमेज यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप 6 से लेकर के 10 तक के स्क्रीन फोटो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यह है, इसकी इमेज मैंने आपको ले दी और ऐसे करके आज हमने टॉपिक संयुक्त परिवार पढ़ाया। तो मेरे मित्रों, पुनः आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा सा समझ में आया तो होगा। और यदि आया है और आपको आएगा, अभी तो पहले दिन आप समाज पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आपको कठिनाई इस तरफ लेके जाऊंगा, ट्रिक लेके आऊँगा। इसमें ट्रिक समय नहीं मिल पाया, आपको नहीं बता पाए, लेकिन परिभाषाएं ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, शब्दों को ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर दूसरी क्लास आपको अगले सप्ताह मिलेगी। नमस्कार, आर सर।